1992 में जब देश के तमाम क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई थी, तब भी जोधपुर के लोगों के बीच कुछ ऐसा नहीं हुआ था। नीली दीवारों और संकरी गलियों वाले जोधपुर शहर ने दो धर्मों के बीच विवाद कभी देखा ही नहीं था। लेकिन इस साल ईद की एक रात पहले यहाँ हालात तेजी से बदले। 2 मई की रात 11 बजे जो विवाद यहाँ शुरू हुआ, जिस तरह वो फैलता गया, वो कुछ ऐसा था जैसे जोधपुर के इतिहास में आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। इसके बाद शहर में 8 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। यहाँ लोग अपने घरों के दरवाज़ों और छत पर ये देखने के लिए बाहर निकल रहे हैं कि आखिर कर्फ्यू होता कैसा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसने जोधपुर जैसे शांत शहर को सांप्रदायिक हिंसा की आग में धकेल दिया। आइए जाने कैसे शुरू हुआ विवाद। अब तक इस विवाद की शुरुआत झंडा बताया जा रहा है, लेकिन दरअसल मामला झंडे से शुरू ही नहीं हुआ। वो केवल इस विवाद का दूसरा अध्याय है। असल में ये मामला जालौरी गेट चौराहे पर लगी बाल मुकुंद बिस्सा नाम के स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा को लेकर शुरू हुआ। शहर के बीचों बीच बने इस चौराहे पर हर धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों पर सजावट करते हैं, चाहे वो महावीर जयंती हो, अंबेडकर जयंती हो या फिर रामनवमी। इस तरह परशुराम जयंती पर ब्राह्मण समाज ने यहाँ भगवा झंडा लगाए, जिसे 2 मई की दोपहर 2:30 बजे प्रशासन ने समुदाय की सहमति के बाद हटा दिया। इसके बाद शाम को कथित तौर पर कुछ मुसलमान लड़कों ने ईद के लिए सजावट करने के इरादे से यहाँ हरे रंग के झंडे लगाए। इन झंडों को इस्लामिक झंडे माना जाता है। झंडे को प्रतिमा पर टिकाने के लिए काले टेप का इस्तेमाल किया गया, जिस पर हिंदू समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। देखते ही देखते सोमवार की रात इस मामले को लेकर दोनों गुटों में भयंकर झड़प हुई। जब झड़प हुई तो हिंदू समुदाय के लोगों ने हरे झंडों की पूरी सजावट हटाकर वहां भगवा झंडा लगा दिए। नमाज की तैयारी के लिए लगाए गए लाउडस्पीकर भी तोड़ दिए गए और यहाँ भी जो हिंसा बढ़ी, उसने जोधपुर के इतिहास में हिंसा के कारण लगे कर्फ्यू का एक अध्याय जोड़ दिया। जोधपुर के रहने वाले इस तरह की घटना इससे पहले कभी नहीं हुई थी। देर रात पुलिस ने लाठीचार्ज करके माहौल पर नियंत्रण पाया, लेकिन जब अगले दिन सुबह ईद की नमाज अदा की गई तो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इस चौराहे पर लगे भगवे झंडे पर आपत्ति जताई और नारेबाजी होने लगी। इसके बाद जो हुआ उसकी आग शहर के भीतरी इलाकों में फैल गई। शहर के अंदर जिन इलाकों में मिलीजुली हिंदू मुस्लिम आबादी रहती थी, वहां जमकर पत्थरबाजी हुई। गुस्साए लोगों ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तोड़ दी। देवेंद्र के परिवार की 4 पीढ़ियां पुराने जोधपुर के ईदगाह रोड इलाके में रह रही हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह का शोर और उग्र भीड़ उन्हें बीते दिनों देखी, वो हमारे बीच के लोग ही नहीं थे। देवेंद्र कहते हैं, बहुत शोर हुआ। भीड़ में शामिल कुछ लोगों के हाथों में हरे झंडे भी थे। 100-150 लोगों में से एक भी आदमी हमारे ईदगाह का नहीं था। हमारी यहाँ तीसरी चौथी पीढ़ी है और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ का माहौल इतना अच्छा रहता है। उस दिन हमें पहली बार डर लगा। हमने खुद को घरों में बंद कर लिया। ये डर मुझे और अपने पड़ोसी मुसलमानों का नहीं था। ये लोग कभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाहर के लोगों का क्या ठिकाना। आज भी मैं बाहर जाऊं तो जय राम जी की ही कहकर मिलेंगे, लेकिन उस दिन कौन आया, कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कहने वाले अकेले देवेंद्र नहीं थे। एक बात जो हर कोई कहता दिखा, हिंसा के सुनियोजित होने का दावा, और ये भी करने वाले लोग बाहर के थे। ये बात आम लोगों के साथ साथ प्रशासन भी कह रहे हैं कि, लेकिन इसे साबित करने के लिए फ़िलहाल कोई पक्का सबूत अभी तक नहीं मिला है। जिन लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो शहर के बाहर का रहने वाला हो।